Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 11 of class 8. The name of the chapter is electric current. क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? देखिए इलेक्ट्रिक करंट जब किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र करी जाती है किसी कंडक्टर के थ्रू से, तो वो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होने से ही हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो सब चलते हैं, जैसे कि बल्ब है, पंख फैन है, कूलर है, मिक्सर ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, ये सब चीज़ें हमारी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही चलती हैं। तो इनके बारे में पढ़ते हैं किस तरीके से ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ओके, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स, यू हैव ऑल्सो स्टडीड दैट दोज सब्सटेंस विच अलो द करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। जिसके अंदर करंट पास होता है वो कंडक्टर होता है, जिसके अंदर करंट जा सकता है। जैसे कि हमारा टैप वाटर हुआ, हमारा जो मेटल की चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें हुई, है ना, इन सब के अंदर करंट जा सकता है। और जिसके अंदर करंट नहीं जा सकता उनको इंसुलेटर उनको बोला जाता है। वाटर एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है और इसीलिए हमेशा एडवाइस दी जाती है कि इसको टच ना करें, गीले हाथों से वायर को ना पकड़े, क्योंकि वाटर कंडक्टर होता है इसलिए हमें करंट लग सकता है। इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक शॉक हमें इसी वजह से लगता है, जो बिजली का झटका जैसे बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब हम इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक बैटरी लीजिए, इसको इस तरीके से वायर से बल्ब को अटैच करिए और जो दूसरा वायर होते हैं इसको एक वाटर के अंदर, डिस्टिल वाटर के अंदर इनको डालिए। फिर क्या देखेंगे, ये जो बल्ब है ये नहीं जलेगा। उसके बाद इनको ये वाटर हटा दीजिए, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, तो देखेंगे आप बल्ब जल जाएगा। तो यानी कि जो वाटर है, डिस्टिल वाटर जो होता है वो कंडक्टर, गुड कंडक्टर, वो कंडक्टर नहीं होता और इसी वजह से बल्ब नहीं जला। फिर जब ये आपस में अटैच हो गए तो फिर ये आपस में सर्कल पूरा हो गया, तो यहाँ पर ये बल्ब जल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कंडक्टर के और अच्छा कंडक्टर है या नहीं है। जैसे कि टैप वाटर होता है, ये एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का। क्यों? जबकि जो डिस्टिल वाटर वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो टैप वाटर होता है उसके अंदर कुछ अमाउंट होता है सॉल्ट का, जिसकी वजह से वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर हो जाता है। तो अब इसके डिस्टिल वाटर के बारे में देखते हैं। अब देखिए इसमें फिर से इस तरीके से अरेंज करिए इन सब चीज़ों को, वायर वगैरह, बल्ब वगैरह देखिए, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में देखिए। अब जो है ये बल्ब जल रहा है ना। अब इसको इसमें डाल के देखते हैं तो अब ये बल्ब जल रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो वाटर है वो कैसा वाटर है? सॉल्ट सॉल्यूशन वाला वाटर है। तो अब इसमें ये कंडक्ट हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, लिक्विड चीज़ें और भी बहुत सारी होती हैं जिससे आप टेस्ट करके देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि विनेगर है, विनेगर सोल्यूशन है, लेमन जूस, पेट्रोल, अल्कोहल, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ये सब बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं। इनके आप देख सकते हैं, इनके अंदर टेस्ट करके इसी एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं कि कौन से इलेक्ट्रिक करंट के कौन से अच्छे कंडक्टर हैं और कौन से नहीं हैं। तो जब आप इसको इस तरीके से करके देखेंगे तो वाटर, विनेगर, लेमन जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। और क्यों? क्योंकि ये बल्ब इसमें जल रहे हैं। और जब आप इनको और उसमें रखेंगे, जब ये नहीं जलेंगे। लेकिन बल्ब जो होता है, मतलब वैसे तो क्या होगा, यू पुट द बेयर एंड्स ऑफ द वायर इन दिस सॉल्यूशन वन बाय वन, है ना। जब आप इन सब के विनेगर, ये जो जितने भी मैंने अभी लिक्विड चीज़ें मैंने आपको बताई, इनके अंदर अगर आप बल्ब को जलाएंगे तो बल्ब जल जाएगा। दूसरी तरफ बल्ब कब नहीं जलेगा? जब अल्कोहल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल के अंदर जब आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे तब बल्ब नहीं जलेगा। तो यानी कि ये जो अल्कोहल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल है, यानी कि ये क्या है? नॉन कंडक्टर्स हैं। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का केमिकल इफेक्ट देखिए। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। केमिकल रिएक्शन कब शुरू हो जाती है? जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास किया जाता है, मतलब करा जाता है, उसके अंदर गुजारा जाता है, पास किया जाता है। वाटर कंटेनिंग लिटिल सॉल्ट के थ्रू से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो केमिकल रिएक्शन होंगी, है ना। और वाटर कंटेनिंग में क्या होना चाहिए? एक लिटिल सॉल्ट होना चाहिए, एपरेटस होना चाहिए। उस एपरेटस जिसे वोल्टेक सेल बोला जाता है, वोल्टेक सेल एपरेटस होना चाहिए और कुछ लिटिल सॉल्ट होना चाहिए। तब उसमें इलेक्ट्रिक करंट अगर आप पास करेंगे तो केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ वोल्टेनिक सेल, है ना। वोल्टेनिक सेल कैसे बना सकते हैं आप? इसके लिए हमारे पास 2 प्लेटिनम प्लेट्स होनी चाहिए, उनको ब्रास टर्मिनल से वो कनेक्ट होनी चाहिए। ये जो प्लेट्स होती हैं उन्हें इलेक्ट्रोड इनको बोला जाता है। और ये जो प्लेट होती हैं इसको क्या करेंगे, एक वुडन लिड से, ये वुडन की लिड है, इसके अंदर से इसको निकाला जाता है, रखा जाता है। और फिर इसको किसके अंदर रखेंगे? एक ग्लास वेसल के अंदर। ये इस तरीके से ये ग्लास वेसल के अंदर इसको रखेंगे और ग्लास वेसल के अंदर सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? सॉल्ट सोल्यूशन इसके अंदर होना चाहिए।
तो क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो इसके अंदर होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा उसको एनोड बोला जाता है, जबकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड बोला जाता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है कि एनोड का मतलब यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसके अंदर वोल्टेनिक सेल में, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो कैथोड होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनोड है पॉजिटिव चार्ज वाला और ये कैथोड है माइनस चार्ज वाला। यहाँ पर देखिए ये एनोड है पॉजिटिव चार्ज वाला और ये कैथोड है नेगेटिव चार्ज वाला। आप इसको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देखा, थ्रो करा इसके अंदर। ठीक है, द सोल्यूशन विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट एंड अंडरगोज केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ, जिसके अंदर कंडक्ट्स, जब हम इलेक्ट्रिक करंट वो सोल्यूशन जिसके अंदर कंडक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो केमिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, केमिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट उसको बोला जाता है ना। एसिड, एल्कलीज और साल्ट्स का जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है, और जिसके अंदर होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट उसको बोला जाता है। जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोल, मस्टर्ड ऑयल मैंने ऊपर भी बताए हैं, ये सब क्या है, नॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक करंट का और जिसके अंदर केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, इसको मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइसिस इसको बोला जाता है। और जब हम कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन की हेल्प से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की हेल्प से, जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट अब भेज रहे हैं, है ना, तो क्या वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। डिकम्पोज यानी कि वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और वो छोटे छोटे अमाउंट्स प्रोड्यूस करेगा। दो तरीके के अमाउंट्स प्रोड्यूस करेगा, एक तो करेगा पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, और एक करेगा नेगेटिव यानी कि नेगेटिव चार्ज कौन से होंगे, OH आयन होंगे, हाइड्रोक्साइड उनको बोला जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो पार्टिकल्स होते हैं इनको आयंस बोला जाता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायंस होता है, जबकि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायंस बोला जाता है। ठीक है, पॉजिटिव को कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन इनको बोला जाता है। इस केस में आप कह सकते हैं कि वाटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन स्प्लिट होना शुरू होता है कैटायन और एनायन में। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कैटायन और एनायन में स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और जो जैसे पास किया जाता है, कैटायंस पास होते हैं तो वो कैथोड से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो एनायन की तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक है, कॉपर गेट्स जिस डिपॉजिट ऑन द कैथोड, कॉपर कहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पर, जबकि जो ऑक्सीजन बबल्स भी इसमें कलेक्ट करे जाते हैं एनोड पर। तो ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं हमारे लिए। इसका जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज किया जाता है और मेटल की कोटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंफीरियर मेटल एक सुपीरियर मेटल की कोटिंग में बदला जाता है, इंफीरियर मेटल को एक सुपीरियर मेटल की कोटिंग में इसको बदला जाता है, किससे, इलेक्ट्रिक करंट पास करके, है ना। तो इसमें या तो इससे क्या होता है, मेटल जो है प्रोटेक्ट होता है और जो है अट्रैक्टिव बनते हैं। मतलब ऐसा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से जो मेटल होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं, मतलब अच्छे बने रहते हैं, उनके अंदर कोरोजन नहीं होता है। ज्वेलरी में भी, इंफीरियर मेटल की ज्वेलरी में भी इसका यूज किया जाता है, उस पर सिल्वर गोल्ड की कोट करी जाती है। मतलब बहुत सारी चीजें ना, सोने का पानी चढ़ा दिया, चांदी का पानी चढ़ा दिया, तो वो सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही होती है ना। आयरन इज प्लेटेड विद निकिल, आयरन की प्लेटेड की जाती है निकिल और क्रोमियम के साथ, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। रस्टिंग मतलब कि जब वो जर लग जाता है, जैसे लोहे की जो आयरन की चीजें होती हैं, जर लगने से बचाने के लिए भी उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है ना। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई, इसकी यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इसके अलावा क्या क्या यूजेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, तो इसमें देखो, टू गिव शाइनिंग और फिनिशिंग टू द इंफीरियर मेटल्स लाइक क्रोमियम इज इलेक्ट्रोप्लेट ऑन द व्हील कवर्स ऑफ द कार्स एंड मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल और कार्स के जो कवर होते हैं, व्हील कवर होते हैं, उन पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है क्रोमियम की, है ना। यानी कि जो इंफीरियर मेटल है उसको फिनिशिंग करने के लिए, उसको शाइनिंग देने के लिए ऐसा किया जाता है। और इसके अलावा जो बाईसाइकिल मोटर्स के जो हैंडल्स होते हैं उन पर भी निकिल की कोटेड की जाती है, क्रोमियम की भी, निकिल और क्रोमियम की कोटेड की जाती है, मतलब उस पर कोट एक लेयर चढ़ा दी जाती है। क्यों, उस पर वो भी शाइनिंग और अट्रैक्टिव करने के लिए, है ना। इसी तरीके से ब्रास और कॉपर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कि ब्रास और कॉपर के बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर भी गोल्डन फिनिश किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोल्ड उन पर की जाती है। इससे क्या होता है, वो जो ड्राइंग रूम जो होते हैं हमारे, उससे वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है वो भी बनाई जाती है प्लेटिंग गोल्ड और सिल्वर से। इंफीरियर मेटल पर सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग अगर हम कर दें तो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वही बहुत अच्छी लगने लगती है। तो ये सब प्रोसेसिंग का यूज किसमें किया जाता है, ट्रू मेटल्स का यूज करने में भी इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। यानी कि दूसरे मेटल्स के साथ उनके मिक्सचर को मिलाकर भी किया जाता है। मतलब एक के साथ दूसरे मिक्सचर को, जैसे कि
वो गोल्ड होता है, गोल्ड प्योर गोल्ड का हम ज्वेलरी में यूज़ नहीं कर सकते, उसके अंदर हमें थोड़ा सा कॉपर वगैरह मिलाया जाता है जिससे कि थोड़ी वो हार्ड हो जाए, वरना गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है कि उसकी ज्वेलरी वगैरह नहीं बन पाएगी। तो उसमें भी फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह का यूज़ जो होता है हमारे बहुत डेली लाइफ में, मैंने बताया किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप यू हैव लर्नड अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।